हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हमने यहाँ पर गेट 2025 के लिए एक सीरीज कंटिन्यू कर रखी थी। वो सीरीज थी हमारी मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वो हमारी डन हो चुकी है। आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारी प्लांट एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वो हमने मॉर्फोलॉजी देखी थी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आउटर स्ट्रक्चर जो है कैसे दिखती है हमारे एक प्लांट की। जैसे कि हमने देखा था एक प्लांट है, उसकी रूट कैसी होती है एंड देन उसमें कैसे कैसे मॉडिफिकेशंस होते हैं। फिर स्टेम निकलता है, स्टेम के बाद उसके अंदर लीव्स निकलती है, लीव्स के बाद उसके अंदर कैसे फ्रूट लगते हैं या कैसे फ्लावर लगते हैं। वो सब चीजें हमने क्या है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर कर लिया था। अब हम देख रहे हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अब जो स्टेम है ये ऐसे ऐसे थोड़ी, इसको जब हम कट करते हैं तो इसके अंदर एपिडर्मिस आती है, आउटर लेयर, फिर एंडोडर्मिस, सॉरी कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, फिर बीच में पित आता है, मेडुलरी रेज आती है। तो काफी सारी चीजें आती है। ये हम पढ़ेंगे हमारे इस वाले चैप्टर के अंदर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये देखो, इसके अंदर हमने ये देखो प्लांट एनाटॉमी, ये इसका सेक्शन कट कर रखा है किसी प्लांट का, तो उसके अलग अलग पार्ट्स इसके अंदर शो किए हुए हैं। तो हम देखते हैं हमारी ये है रूट। रूट में ये क्या है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक रूट है, रूट मेरिस्टेम है, एंड ये है शूट या स्टेम मेरिस्टेम। अब यहाँ पर क्या है, किसी भी चीज की वृत्त में अगर ग्रोथ होती है तो वहां लैटरल मेरिस्टेम वर्क करता है इस तरह से। ये यहाँ इतनी साइज है लेकिन यहाँ लैटरल मेरिस्टेम ग्रोथ करेंगे तो इस तरह से वृत्त में क्या है ग्रोथ होगी एंड ये ज्यादा साइज अपनी गेन करेगा। फिर है एपिकल मेरिस्टेम ऑफ स्टेम इनसाइड द बर्ड्स। बर्ड्स के इनसाइड यहाँ क्या है, एपिकल मेरिस्टेम काम कर रहा है। और रूट की जो एंड्स है यहाँ पर भी क्या है, एपिकल मेरिस्टेम जो है वो वर्क कर रहा है। अब हम देखते हैं anatomy of flowering plants. So the branch of botany which deals the study of internal structure and organization of plants or plant organs is known as plant anatomy. इसके अंदर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे प्लांट्स का एंड उनके ऑर्गन्स का, उसकी स्टडी जो है इस ब्रांच के अंतर्गत की जाती है। या फिर शॉर्ट में हम लिख सकते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स कॉल्ड एज प्लांट एनाटॉमी। अब यहाँ है कि हमारे फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कौन है एंड इंडियन फादर ऑफ एनाटॉमी हमारे कौन है। तो एन ग्रू, न्यूशिन ग्रू जो है इज नॉन एज फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। एंड सेकंड है हमारे के ए चौधरी इज नॉन एज फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी। एक तो है हमारे फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी जो है एन ग्रू, एक है के ए चौधरी जो है फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी। फिर एक बुक है The Anatomy of Seed Plants was written by Catherine Eskew के इशू इसको बोला गया है। It was published in 1960. It was referred to as Webster's of Plant Biology. It is encyclopedia. तो यहाँ क्या है, एक बुक का नाम दिया है जो किसने लिखा था, के इशू ने लिखी थी और इनको उसको पब्लिश की थी 1960 में, और बुक का नाम है द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। फिर हमारे टिश्यू क्या होता है, आपको ये चीज पता होगी। टिश्यू क्या है, सेम इसका ओरिजिन होता है एंड सेम ही इसका क्या है फंक्शन होता है। ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग ए कॉमन origin and usually perform a common function is called as tissue. फिर है the term tissue is coined by Noachian Grew and Grew भी बोला जाता है जो कि फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कहलाते हैं। The tissue was divided into two groups. अब यहाँ क्या है, टर्म जो है टिश्यू की वो दी है एंड ग्रू ने, जबकि टिश्यूज को दो ग्रुप में जो डिवाइड किया है वो है कार्ल नेगेली है, इन्होंने इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया है। फर्स्ट है, अब यहाँ किस बेस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। डिवीजन की कैपेसिटी के बेस के ऊपर क्या है, इसको दो ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, एक है परमानेंट टिश्यू जो कि फुली डिफरेंशिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या होती है, सेल्स है कैपेसिटी टू डिवीजन, यहाँ सेल्स के पास डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है, कंपोज ऑफ इनमैच्योर सेल, क्योंकि इनमैच्योर होती है तभी तो क्या है आगे से आगे ये डिवाइड होती जाती है। परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, इनका जो डिवीजन करने की जो स्टेज होती है वो फिनिश हो चुकी होती है, यानी खत्म हो चुकी होती है। सेल हैज नो कैपेसिटी टू डिवीजन, ये देखो कोई कैपेसिटी नहीं होती डिवीजन की। कंपोज्ड ऑफ इनमैच्योर सेल, कंपोज्ड ऑफ मैच्योर सेल। यहाँ क्या है, हमारे मेरिस्टेमेटिक
टिश्यूज में क्या है, ये हमारे इनमैच्योर फॉर्म में रहती है, लेकिन यहाँ परमानेंट में क्या है, ये मैच्योर से मैच्योर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है एंड यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होती है फुली डिफरेंशिएटेड प्रेजेंट रहती है एंड यहाँ पर इनमें डिवीजन करने की आगे और कैपेसिटी नहीं रहती है। हाँ, कार्ल लैगली के द्वारा दिया हुआ ग्रुप, मतलब कि 2 ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया था और इसकी कैपेसिटी थी डिवीजन के बेस के ऊपर। तो इस टाइप से हमारे 2 हो गए थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड एक हो गया था परमानेंट टिश्यू। अब हम देखते हैं मेरिस्टेम क्या होता है। ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्ज रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड एज मेरिस्टेम। A meristem is a localized region in which actual cell division occurs. मेरिस्टम टर्म वाज गिवन बाय नेगेली। तो यहाँ क्या है, यह एक ऐसा रीजन होता है हमारे मेरिस्टम में जो कि बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव सेल डिवीजन करता है। यहाँ फिर यहाँ पर एक्चुअल सेल डिवीजन जो है, हमारे मेरिस्टेमेटिक वाला जो रीजन है वहां पर एक्चुअल सेल डिवीजन प्रेजेंट रहता है। एंड इट जो टर्म थी मेरिस्टेम की वो भी दी थी नेगेली ने, एंड इट इज derived फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस, मतलब इसका होता है डिवाइडेड या डिविजिबल। ठीक है, इसका जो ग्रीक वर्ड है मेरिस्टोस, इसका मतलब है डिवाइडेड या डिविजिबल। फिर है इसके कैरेक्टर, मेरिस्टेमिक टिश्यूज के कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। इट इज अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, सेल साइकिल ऑफ मेरिस्टेम is in continuous state of division. Thus meristematic tissue is composed of immature cell. immature cell होती है continuous division करती रहती है, undifferentiated tissues पाए जाते हैं जो कि continuous divide होते रहते हैं। meristematic cells have only primary cell wall which is thin and flexible होती है, फिर elastic होती है, made up of cellulose with abundant plasmodesmatic connections भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं और बनी रहती है ये सेलुलोज के। सेकेंडरी सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है क्योंकि जैसे जैसे आगे आगे डिफरेंशिएटेड होती जाएगी तो वहां इनका रेस्ट्रिक्शन होता जाता है एंड ये मैच्योर सेल में कन्वर्ट होने लग जाती है और वहां पर इसका जो नाम है हम परमानेंट टिश्यू के रूप में लेते हैं, इसलिए यहाँ सेकेंडरी वॉल में ये एब्सेंट होता है। सेल्स ऑफ मेरिस्टेम आर स्मॉल एंड जनरली आइसोडाइमेट्रिक होती है। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट रहता है। फिर है दे हैव प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियस, इसमें प्रेजेंट रहता है। नॉर्मली वैक्यूल्स जो है हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में या सेल्स में क्या है, एब्सेंट रहता है। इफ प्रेजेंट देन दे आर स्मॉल इन साइज। यहाँ क्या है, वैक्यूल्स एब्सेंट है, बट अगर किसी में प्रेजेंट भी रहती है तो साइज में बहुत ज्यादा स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट रहती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव। ये मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यूअसली डिवीजन होता रहता है, इसलिए इसको मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव रहना पड़ता है। सो रिजर्व फूड इज एब्सेंट इन दिस सेल्स। प्लास्टिड आर एब्सेंट इन, यहाँ देखो प्लास्टिड भी जो है एब्सेंट होता है। इफ दे प्रेजेंट भी होता है तो ओनली इन द प्रोप्लास्टिड स्टेज में प्रेजेंट रहता है। दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस भी इनके पास एब्सेंट होता है। सेल्स आर क्लोजली अरेंज्ड या पैक रहती है टुगेदर, सो इट इज ए कॉम्पैक्ट टिश्यू है। फिर है इर्गोस्टिक सब्सटेंस आर एब्सेंट। इर्गोस्टिक मतलब जो नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं वो हमारे मेरिस्टेम में एब्सेंट रहते हैं। क्यों एब्सेंट रहते हैं, क्योंकि यहाँ ये ऐसा रीजन है जहाँ पर कंटिन्यूअसली डिवीजन होता है, हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव रीजन होता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स की जरूरत नहीं होती क्योंकि हमेशा एक्टिव रहता है, तो वहां पर क्या है, लिविंग थिंग्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ नॉन लिविंग थिंग्स जो है एब्सेंट रहते हैं। क्लासिफिकेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कितने टाइप के होते हैं। अब यहाँ है फर्स्ट मेरिस्टेम बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। इनका ओरिजिन कैसा हुआ है, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके बेस के ऊपर क्या है, इनको 3 ग्रुप्स में इन्होंने डिवाइड किया है, 3 टाइप्स में। फर्स्ट है हमारे प्रो मेरिस्टेम या प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम या मेरिस्टेम। यहाँ क्या है, दीज मेरिस्टेम डेवलप इन बिगिनिंग स्टेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज में। यहाँ क्या, सबसे पहले जो बनने वाला मेरिस्टेम होता है सबसे पहले बिगिनिंग ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वो कहलाता है प्राइमरी मेरिस्टेम एंड एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम जो है इसका एग्जाम्पल कहलाएगा। सेकेंड है प्राइमरी मेरिस्टेम, ये डेवलप होता है हमारे प्रो मेरिस्टेम के बाद, इसको प्राइमरी मेरिस्टेम बोला जाता है। It appears early in the life of plants, contribute to the formation of the primary plant body. Cells are always in division phase. यहाँ क्या है, जो cells होती है वो हमेशा division phase में होती है, चीज मैं आपको कब से बताई जा रही हूँ। And forms primary permanent tissue by the
प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम या फिर वेस्कुलर कैम्बियम। तो यहाँ क्या होता है, सबसे पहले हमारी प्रो मेरिस्टेम बनता है एंड देन उसके बाद बनता है, ये थोड़ा और आगे जाता जाता है, तो यहाँ बनता है प्राइमरी मेरिस्टेम एंड इसके बाद क्या बनेगा हम देखते हैं। फिर है सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद हमारे बनता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये क्या सीक्वेंस में चलते हैं और इसका जो क्लासिफिकेशन करने का जो बेस है वो क्या है हमारे, इसका ऑरिजिन एंड इसका डेवलपमेंट, इसके बेस पर क्या है इसको क्लासिफाइड किया। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम डेवलप होता है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के थ्रू क्या है हमारे प्राइमरी मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम डेवलप करता है। बाय द एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस। इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम और डाइकोट स्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम ऑफ डाइकोट रूट। यहाँ क्या है ये देखो, प्रो मेरिस्टेम है हमारा, उसमें और आगे डिवाइड हुआ प्राइमरी मेरिस्टेम। अब प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या होता है, डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज में ये कन्वर्ट हो जाता है। डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में क्या होता है, एक सेल जो होती है अपना ओरिजिनल फंक्शन गेन करके वो स्टेबल हो जाती है, उसके बाद क्या उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं जब तक उसकी रिक्वायरमेंट ना हो। फिर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन गया एंड फिर वापस से हम डिफरेंशिएशन वाली जो स्टेज है उसको रीअंडन करते हैं एंड डी डिफरेंशिएशन वाले स्टेज में इसको लेके जाते हैं एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ डी डिफरेंशिएशन हुआ है डिफरेंशिएशन, यहाँ डी डिफरेंशिएशन से सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन। अब सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा वो होगा री डिफरेंशिएशन। सबसे पहले क्या होता है, कोई सेल है ये बन चुकी है, ठीक है, अब इसने अपनी फाइनल मतलब परमानेंट टिश्यू में इसने ये वाली शेप गेन की है, ये लो, बट हमें इसको और आगे डिवाइड करवाना है और किसी ऑर्गन में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ क्या है, जो परमानेंट बन चुकी है इसी को ही डी डिफरेंशिएट किया जाता है, जिसके बाद क्या है ये अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है कुछ इस तरह की एंड फिर उसके बाद इस स्ट्रक्चर को भी परमानेंट होना है सेम इसी स्ट्रक्चर को। तो यहाँ क्या है, री डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है, इस तरह से चलता है। ये था हमारे किस बेस के ऊपर था, ये ऑरिजिन के बेस के ऊपर या डेवलपमेंट के बेस के ऊपर इसका डिवीजन था या क्लासिफिकेशन था। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन या फिर पोजीशन के बेस के ऊपर भी इसको अलग टाइप्स में बांटा गया है। इन प्लांट बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन मेरिस्टेम आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो एपिकल मेरिस्टेम में फर्स्ट, सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, थर्ड है लैटरल मेरिस्टेम। अब एपिकल मेरिस्टेम क्या है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम का ही एग्जांपल है। मेरिस्टेम which occur at the tip of roots and shoot। ये एपिकल मेरिस्टेम अगर आपको देखा हो तो फर्स्ट जो डायग्राम था मैंने उसी में बताया था। ये देखो एपिकल मेरिस्टेम स्टेम में भी पाया जाता है, शूट में भी एंड रूट में भी प्रेजेंट रहता है। ये पाया जाता है प्राइमरी टिश्यूज आर कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टेम। दे आर रेस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज इन लेंथ, क्योंकि यहाँ हमारा शूट है, शूट में ये एपिकल वाला पार्ट है, यहाँ ये प्रेजेंट होता है, लेंथ इस तरह से इसकी इंक्रीज होती जाती है। इसी तरह से रूट्स की भी जो ये टिप है यहाँ पर प्रेजेंट होता है और उसकी लेंथ को इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है इस तरह से। इट मीन्स दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल रहता है। एग्जाम्पल ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, शूट अपेक्स ऑब्लिक्स, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट अपेक्स ऑब्लिक, शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये क्या है, रूट अपेक्स में एंड शूट अपेक्स में प्रेजेंट रहता है। सिंपली आपको ये ध्यान रखना है। एंड ये लेंथ के लिए किसी भी चीज जैसे हमारे यहाँ टिप पे कुछ प्रेजेंट है जो कि ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, तो यहाँ से क्या है हमारी जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी। इसलिए ये प्लांट के जो टिप्स है रूट टिप्स के ऊपर या फिर शूट टिप्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो कि इस तरह से ग्रो करते रहते हैं। अब है हेबरलैंड डिवाइड did U meristem. It is primary meristem, that is apical meristem. It is into 3 regions of the on the basis of function। अब हेबरलैंड जो है इन्होंने डिवाइड किया यूरी मेरिस्टेम में, मतलब कि प्राइमरी मेरिस्टेम या फिर एपिकल मेरिस्टेम को, और इन्होंने रीजन के बेस के ऊपर 3 रीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेस के ऊपर इन्होंने 3 रीजन्स में इसको डिवाइड किया है यू मेरिस्टेम को। तो फर्स्ट है प्रोटोडोम, सेकेंड है प्रोकैम्बियम, थर्ड है ग्राउंड मेरी। तो फर्स्ट देखते हैं हम प्रोटोडोम। इट इज आउटर मोस्ट लेयर होती है यू मेरिस्टेम की,
By the activity of protodome, apical tissue system, epidermal tissue system is formed. Apical tissue system includes epidermis, stomata, stem, हेयर्स या फिर ट्राइकोम्स भी इनको बोला जाता है। ये सब पाए जाते हैं हमारे प्रोटोडर्म में। प्रोटोडर्म को हमारे डर्मल टिश्यू सिस्टम भी बोला जाता है। फिर है प्रोकैम्बियम। इट इज मेड अप ऑफ इलोमेटेड सेल्स एंड इट गिव राइज टू द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। हमारे वेस्कुलर टिश्यूज में क्या क्या आता है, हमारे जाइलम एंड फ्लोएम जो है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आता है। अब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम इंक्लूड्स, ये देखो, जाइलम एंड फ्लोएम। फिर है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। यहाँ क्या है, रीजन जो होता है थिन वॉल्ड होता है, आइसोडाइमेट्रिक होता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ दीज सेल्स। किस किस सेल्स से, जैसे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम उसमें हाइपोडर्मिस, चैनल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रेज एंड पिथ या मेडुला इसको बोला जाता है। यहाँ क्या है, एक प्लांट का अगर हम कट करते हैं तो सबसे जो आउटर लेयर होती है ये होती है हमारी एपिडर्मिस। इसके अंदर रूट हेयर्स होते हैं, बीच बीच में स्टोमेटा होता है, क्यूटिकल की थिन लेयर पाई जाती है। इस तरह से ये हो गया हमारे प्रोटोडर्म में। फिर उससे जस्ट हम नीचे चलते हैं तो यहाँ क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम्स प्रेजेंट होते हैं। ग्राउंड टिश्यू में ये देखो, कॉर्टेक्स हो गया, हाइपोडर्मिस हो गया, एंडोडर्मिस हो गया। फिर हमारे आ जाएगा प्रोकैम्बियम, जाइलम एंड फ्लोएम। इस तरह से क्या है, ये एक के बाद एक प्रेजेंट रहते हैं। During the formation of primary plant body, specific regions of the apical meristem produce dermal tissue, ground tissue and vascular tissue. ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, हमारे एक प्लांट बॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ये था हमारे फर्स्ट एपिकल मेरिस्टेम। अब एपिकल मेरिस्टेम को जो हमारे हर्बलैंड थे साइंटिस्ट, उन्होंने 3 और डिविजन्स में इसको 3 और ग्रुप्स में डिवाइड किया था। वो रीजन्स भी हमने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यहाँ था एपिकल मेरिस्टेम, ये हम देख चुके हैं, जो कि टिप्स में प्रेजेंट होता है। अब हम देख रहे हैं इंटरकैलरी। ये क्या करता है, ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम का ही एग्जाम्पल है। इट प्रेजेंट द बेस ऑफ इंटरनोड्स ऑफ मोनोकोट स्टेम। जैसे कि हमारे एक स्टेम हो गया एंड इसके इंटरनोड्स, नोड एंड इंटरनोड्स क्या है, इसके रीजन्स होते हैं। तो ये वाला पार्ट तो क्या है, इसका नोड होता है, ये वाला पार्ट क्या है, इंटरनोड होता है। तो ये क्या करता है, इंटरनोड्स की जो ग्रोथ है वहां पर ये क्या प्रेजेंट है और उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो यहाँ क्या है, जैसे ग्रासेस, बैम्बू एंड शुगर केन एक्सेट्रा, जो कि मोनोकोट स्टेम होते हैं। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स बाय द एक्टिविटी ऑफ दिस मेरिस्टेम लेंथ ऑफ लीव्स इंक्रीज। यहाँ क्या है, जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ क्या है, लेंथ जो है लीव्स की उसको इंक्रीज करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यूज। फिर बाय द एक्टिविटी ऑफ दिस मेरिस्टेम लेंथ ऑफ द प्लांट ऑर्गन इंक्रीज। They occurs in grasses and regenerate parts removed by the grazing herbivores। यहाँ क्या है, ग्रासेस जो होते हैं उसके अंदर परसेंटेज रीजनरेट पार्ट होता है। अगर रिमूव कर देते हैं ग्रेजिंग हर्बीवोर्स के थ्रू तो भी क्या है, ये रीजनरेट होते जाते हैं। बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड intercalary meristems are primary meristem because they appear early in the life of plant and contribute to the formation of primary plant body। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये शूट के अपेक्स में, रूट के अपेक्स में, लीव्स में एंड जो इंटरनोड वाला जो सेक्शन है उसके अंदर, जिससे क्या है, ये हमारे प्लांट की ओवरऑल क्या कर रहे हैं, ग्रोथ को इंक्रीज करने में ही, लेंथ को इंक्रीज करने में ही हेल्प कर रहे हैं। अब थर्ड है हमारे लेटरल मेरिस्टेम। ये क्या है, ये पाया जाता है लेटरल साइड ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। एक्टिविटी ऑफ सर्कमफेरेंस, ग्रिफ्ट, थिकनेस ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। लेटरल मेरिस्टेम ये 2 टाइप का होता है, मार्जिनल जो कि मार्जिन पर प्रेजेंट होता है, एक होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब मार्जिन वाला क्या करता है, ये प्रेजेंट होता है मार्जिन ऑफ यंग लीव्स। इट्स एक्टिविटी इंक्रीज द वृथ, जैसे कि हमारी जहाँ ये प्रेजेंट रहेगा इस तरह से जो वृथ हमारे लीव्स की उसको इस तरह से इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, नॉट थिकनेस, ओनली वृथ। टोटल ग्रोथ ऑफ लीफ ओनली प्राइमरी मेरिस्टेम आर रेस्पॉन्स। जैसे नॉर्मल टोटल जो ग्रोथ होती है हमारे एक लीफ के, भी मैंने आपको बताया था, उसमें प्राइमरी मेरिस्टेम ही रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन इसकी मार्जिन्स की जो ग्रोथ होती है या मार्जिन्स की जो वृथ उसको इंक्रीज करने के लिए हमारे क्या है, ये जो मार्जिनल मेरिस्टेम है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। ये देखो
मैं कुछ डायग्राम्स एक बार ये समझा देती हूँ आपको। डायग्राम से पहले एक बार हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इनको कंप्लीट करते हैं ना। फिर है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या फेसिकुलर कैम्बियम। ये कैम्बियम पाए जाते हैं अकर्स इनसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम ऑफ डाइकोट स्टेम एंड जिम्नोस्पर्म के स्टेम में क्या है, ये वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर की तरफ प्रेजेंट रहते हैं। फिर है हमारी सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। ये क्या पढ़ रहे थे हम, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, जो कि हमारे लीव्स के जो मार्जिन है वहां प्रेजेंट होता है और क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए, लीव की ग्रोथ के लिए ओनली। फिर है सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम को हमारे फेलोजन भी बोलते हैं। ऑफ डाइकोट स्टेम एंड जिम्नोस्पर्म स्टेम में ये प्रेजेंट रहता है। कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम ऑफ डाइकोट रूट्स। जर्नली लेटरल मेरिस्टेम आर सिलेंड्रिकल होते हैं ये जर्नली। The meristem that occurs in the mature regions of root shoot of many plants, particularly those they produce woody axis and appear lateral than primary meristem, is called as secondary meristem। ये सब यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। अब हमारे कुछ डायग्राम्स है। इस मेरिस्टेम एंड टिश्यूज में हमने शूट में देखा था एपिकल मेरिस्टेम हो गया, ये देखो एपिकल रूट में भी एपिकल मेरिस्टेम रूट शूट में। फिर लेटरल जो होता हमारे स्टेम में प्रेजेंट था, जो कि इसकी साइज थी उसको इंक्रीज करने में, विड्थ जो थी उसको इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा था। फिर है इंटरकलरी, जो कि हमारे स्टेम में या फिर स्टेम की जो नोट्स इंटरनोट्स वाला रीजन है वहां पर ये प्रेजेंट था। ये बहुत अच्छे से ये डायग्राम बताया हुआ है। फिर है ये देखो एपिकल मेरिस्टेम, अपेक्स में प्रेजेंट है, इंटरकलरी नोट्स एंड इंटरनोट्स वाले रीजन में प्रेजेंट है, लेटरली इस तरह से इसकी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ इस तरह से दिखा रहा था। ये तीनों हमने कवर कर लिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं प्रोटोडोम, प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम हो गया, यंग लीव्स हो गई, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये था। ठीक है, शूट के पार्ट्स। अब रूट्स के पार्ट है और कैम्बियम, रूट हेयर्स, वेस्कुलर कैम्बियम, प्रोकैम्बियम, रूट कैप, एपिकल मेरिस्टेम, ये देखो अपेक्स में प्रेजेंट है, ग्राउंड मेरिस्टेम, प्रोटोडोम। अब प्राइमरी मेरिस्टेम में इंक्लूड से यहाँ दिखा रखा है प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड टिश्यू। ये सब था हमारे एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। सॉरी, मेरिस्टेम के बारे में कौन कौन से उसको पार्ट्स में डिवाइड किया है, किस बेस के ऊपर उसको डिवाइड किया, ये सब चीजें अपन ने देख ली। अब यहाँ पर क्या है, हमारे जो कंपोजिशन है या ऑर्गेनाइजेशन है एपिकल मेरिस्टेम का, वो डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट है। इसके बेस के ऊपर क्या है, हमारे प्लांट्स में कुछ थ्योरीज दी हुई है, कुछ अलग अलग साइंटिस्ट ने बता रखा है किसका ओरिजिन कैसे हुआ, किसका ओरिजिन कैसे नहीं हुआ। उसके लिए कुछ डिफरेंट प्लांट्स में कुछ डिफरेंट थ्योरीज बताई गई है। एपिकल मेरिस्टेम आर एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द एल्गी एंड फंगी। ऑल द सेल्स ऑफ these plants are divisible, so they do not show apical growth. Thus, such as type of growth in this plant is called as diffuse growth. फिर डिफ्यूज ग्रोथ ऑल्सो अकर्स इन एनिमल्स में भी प्रेजेंट होती है। ये कुछ एल्गी है जैसे कि ब्राउन एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड कुछ टेरोफाइट है, उनके अंदर वन मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है अपेक्स के अंदर। ड्यूरिंग द शेप ऑफ एपिकल सेल्स, एपिकल सेल्स की जो शेप है जनरली हमारे पिरामिड जैसी होती है। फॉन्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में एपिकल मेरिस्टेम, मतलब हमारी जो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो काफी सारी सेल से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पर कुछ थ्योरी दी हुई है। फर्स्ट थ्योरी है हमारी हिस्टोजन थ्योरी। अब हिस्टोजन थ्योरी क्या बोलती है, अब यहाँ पर आपको सबसे मेन चीजें ध्यान रखनी है कि कौन सी थ्योरी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या अपेक्स के लिए वैलिड है। तो दिस इज मोस्ट वैलिड थ्योरी फॉर द रूट्स अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, ये मोस्ट वैलिड थ्योरी है। कौन सी, हिस्टोजन थ्योरी। और इसको प्रपोज किसने किया था, प्रपोज किया था हेल्स्टीन ने 1870 में। अकॉर्डिंग टू हेल्स्टीन, द एपिकल मेरिस्टेम आर डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 हिस्टोजन्स मेरिस्टेमेटिक रीजन। अब यहाँ क्या, एपिकल मेरिस्टेम हमारे रूट एंड शूट दोनों आते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर क्या, रूट एंड शूट में 3 हिस्टोजन या मेरिस्टेमेटिक रीजन्स यहाँ पर इन्होंने डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट किए थे। तो फर्स्ट है डर्मेटोजोन, सेकंड है पेरिब्लेम, थर्ड है प्यूरोन। तो डर्मेटोजन में क्या है, दिस इज द मोस्ट आउटर मोस्ट जो लेयर होती है हिस्टोजन एंड कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर होती है हिस्टोजन की एंड बनी होती है सिंगल लेयर ऑफ सेल से।
These cells फॉर्म यूनिस्टिलेट या सिंगल लेड एपिडर्मिस। फिर है पेरिब्लैम, ये रीजन जो होता है सिचुएटेड रहता है हमारे डर्मेटोजन या एपिडर्मिस से जस्ट नीचे। जैसे कि फर्स्ट रीजन हमारे ये हो गया एपिडर्मिस जो कि सिंगल लेयर में प्रेजेंट, जस्ट उसके नीचे हमारे आ गया जो सेकंड रीजन है वो है हमारे पेरिब्लैम। एंड फिर है हमारे इट फॉर्म्स कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स के भी कौन कौन से पार्ट होते हैं, हाइपोडर्मिक जनरल कॉर्टेक्स, जैसे कि ये हो गया कॉर्टेक्स, सेकंड रीजन है इसमें हाइपोडर्मिस, थर्ड रीजन है इसमें बना दिया मैंने एंडोडर्मिस। तो ये सब आते हैं हमारे पेरिब्लैम वाले रीजन में। फिर है प्लूरॉन, ये इनर मोस्ट रीजन होता है। स्टील फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय डिवीजन ऑफ दीज सेल्स, यहाँ ठीक है सबसे अंदर की ओर होता है स्टीलर रीजन्स के अंदर। इट मीन्स फॉर्म पेरिसाइकिल वेस्क्यूलर बंडल्स विथ रेस या मेडुलरी रेस विथ या मेडुला। दिस थ्योरी इज ट्रू ओनली फॉर रूट अपेक्स। ओनली ये क्या है एप्लीकेबल रहती है हमारे रूट अपेक्स के ऊपर ही, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर शूट अपेक्स ऑफ हायर प्लांट्स बिकॉज इन मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म शूट अपेक्स इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन। यहाँ क्या है हमारे जो शूट अपेक्स है वो 3 रीजन्स में क्या है डिफरेंशिएटेड नहीं होती। किस किस के अंदर, जिम्नोस्पर्म हुआ, एंजियोस्पर्म हुआ, इसलिए क्या है ये थ्योरी हमारे एप्लीकेबल नहीं है शूट अपेक्स के ऊपर। फिर है इंक्लूड्स अबाउट डिस्क्राइब 3 हिस्टोजोन्स, ए 4th हिस्टोजन्स इज प्रेजेंट इन द। अब हमारे क्या है 3 ही रीजन्स प्रेजेंट है, लेकिन हमारे मोनोकॉटिलिडोन रूट अपेक्स है इसमें एक 4th हिस्टोजन भी प्रेजेंट होता है, उसको बोला जाता है कैलिप्ट्रोजन। अब रूट कैप इज प्रोड्यूस्ड बाय, रूट कैप जो होती है हमारे जैसे इस तरह से रूट है उसके इधर क्या है रूट कैप प्रेजेंट होती है बाय कैलिप्ट्रोजन इन मोनोकोट्स। तो रूट कैप प्रोड्यूस होती है कैलिप्ट्रोजन से इन मोनोकोट्स में। रूट कैप एंड एपिब्लैम या एपिडर्मिस आर प्रोड्यूस्ड बाय डर्मेटोजन इन, जैसे कि आपको पता है सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है हमारे रूट एपिडर्मिस या इसको एपिब्लैमा भी बोला जाता है रूट की एपिडर्मिस को। तो क्या है ये भी इसका जो ओरिजिन है वो डर्मेटोजन से हुआ है, आपको पता है एपिडर्मिस का। अब एपिडर्मिस के जस्ट यहाँ पर क्या है रूट कैप प्रेजेंट होती है, तो इसका ओरिजिन भी क्या है डर्मेटोजन से ही माना गया है हमारे रूट कैप का एंड एपिडर्मिस या एपिब्लैम का। फिर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूट कैप पोजिशन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम is subterminal oblique subapical, so maximum growth in root take place by behind the apex. फिर है हाइड्रोफाइट्स, रूट कैप इज एब्सेंट। अब हमारे जो हाइड्रोफाइट्स है उनके अंदर क्या है रूट कैप टोटली एब्सेंट होती है, जैसे पिस्टिया। इन प्लेस ऑफ रूट कैप रूट पॉकेट्स आर प्रेजेंट। जनरल रूट कैप इज सिंगल बट इन पेंडाना स्क्रूपाइन जिसको बोलते हैं उसमें मल्टीपल रूट कैप्स क्या है प्रेजेंट रहते हैं। नॉर्मली क्या है हमारे एब्सेंट भी रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ में मल्टी टाइप के हमारे रूट कैप्स भी प्रेजेंट रहते हैं। रूट कैप्स इज लिविंग, ये लिविंग है। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्जी बॉडीज बनाता है विच सिक्रेट करता है म्यूसिलेज विच मेक द रूट स्लाइमी। यहाँ क्या है रूट कैप का क्या फंक्शन होता है, रूट कैप क्या है हमारे अंदर की ओर और अंदर की ओर इस तरह से धंसने में हेल्प करता है। अब उस दौरान जैसे जैसे हमारे रूट और अंदर की ओर सॉइल में ग्रो करती है तो उसको इंजर्ड होने का बहुत ज्यादा संभावना रहती है, वुंड लगने का, कैसे उन सब चीजों से क्या है रूट कैप उसको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट भी कैसे करता है, इसके अंदर काफी लार्ज अमाउंट में गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती है जो कि सिक्रेट करती है म्यूसिलेज, जो कि हमारे एक स्लाइमी जो उसको जो रूट है हमारे उसको बहुत चिकनी चिकनी टाइप के बनाते हैं जिससे कि वो अंदर की ओर धंसती जाती है और उसको कोई इंजरी नहीं होती है। मोनोकोट रूट एपिडर्मिस एंड कैलिप्ट्रोजन आर डिवाइडेड इनटू डिराइव्ड होता है हमारे डर्मेटोजन से, आपको चीज मैंने बता दी है। मोनोकोट रूट्स में रूट कैप या कैलिप्ट्रोजन या एपिडर्मिस या एपिब्लेमा ये जो ड्राइव्ड होते हैं ये डर्मेटोजन जो रीजन है उससे ड्राइव्ड होते हैं। अब हम देखते हैं मोनोकोट रूट में एपिडर्मिस एंड कैलिप्ट्रोजन आर ड्राइव्ड फ्रॉम डर्मेटोजन। तो यहाँ क्या है रूट्स के टाइप दे रखे हैं। अ नंबर ऑफ स्टोन्स आपको पता है हमारे यहाँ 3 होते हैं या 4। यहाँ 4 जो एक्स्ट्रा आया है वो कौन सा होता है, वो रूट कैप या कैलिप्ट्रोजन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है आउटर मोस्ट लेयर डर्मेटोजन या एपिडर्मिस होती है, जबकि यहाँ पर रूट कैप होती है जिसको कैलिप्ट्रोजन भी बोला जाता है। अब रूट कैप किस चीज से बनती है हमारे डर्मेटोजन से एंड इसमें बनती है कैलिप्ट्रोजन से।
एंड यहाँ पर क्या है, रूट कैप इज फॉर्म्ड बाय कैल्प्टोजन इफ डाइपोड्स एंड मोनोपोड इज नॉट गिवन। जब कुछ भी गिवन नहीं हो तो कैल्प्टोजन ही बोला जाएगा रूट कैप के फॉर्मेशन के लिए। ये थी हमारे स्टोजन थ्योरी जो कि हेंस्टीन ने दी थी और रूट अपेक्स के ऊपर ये एप्लीकेबल थी। अब यहाँ पर क्या है, एक क्यूसेंट सेंटर भी प्रेजेंट होता है। अब क्यूसेंट सेंटर क्या होता है एक बार हम देखें तो क्यूसेंट सेंटर की जो टर्म है वो हमारे क्लॉव्स ने दी थी। क्यूसेंट सेंटर वाज डिस्कवर्ड बाय क्लॉव्स ने हमारे इसको डिस्कवर्ड किया था, टर्म भी उन्होंने दी थी। और इसको डिस्कवर्ड किस प्लांट में किया था, वो किया था हमारे मेज की रूट के अंदर। किसको, क्यूसेंट सेंटर का। A group of inactive and less active cells present between the dermatogen and calyptogen of monopod roots is called at quiescent center। यहाँ क्या है, क्विसेंट सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जो कि इनएक्टिव रीजन होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एपिडर्मिस और कैलिप्टोजन के बीच में जो रीजन होता है या जो एरिया होता है वहां पर प्रेजेंट होता है और किसमें, मोनोपोड्स के रूप में प्रेजेंट रहता है। The cells of quiescent center contains less amount में DNA, RNA, light cytoplasm, small nuclei and synthesis of protein is also less। इसका फंक्शन क्या होता है, क्यूसेंट सेंटर इन द रूट मेरिस्टेम सर्व एज ए रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज सेल्स of the meristem and inactive cells of quiescent center become active when previously active initial of कैल्प्टोजन get damaged। तो इसका क्या फंक्शन होता है, अगर पहले से प्रेजेंट हमारा कोई भी चीज है, कोई भी लेयर अगर वो डैमेज हो जाती है तो ये क्या है, उसको वापस से इनिशिएट किया, उसको बनाने में हेल्प करता है। और ये क्या है, क्विसेंट सेंटर इज सेंट्रिक शेप का होता है। ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरी जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अब बाकी की ट्यूनिका कार्पस थ्योरी और भी काफी सारी थ्योरीज है, ये सब हम करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको यहाँ तक आज का क्लियर हुआ हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन, और आप अगर कोई और सीरीज चाहते हैं उसका भी सजेशन हमें दे सकते हैं। थैंक यू।